Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, today we are going to study about mole fraction. उसके साथ साथ मैं आपको बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स को भी एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था मास परसेंट के बारे में, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में था। तो बच्चों हम क्या देख रहे थे भी कितना अमाउंट सब्सटेंस का प्रेजेंट है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या क्या फॉर्मूलाज और क्या क्या तरीकों से निकाल सकते हैं भी हाँ जी हमने इतने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ रिएक्शन अकर करवाई। तो बच्चों मैंने आपको मास परसेंटेज बता दिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम करने लगे हैं वो सबसे पहला टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। होप्स आपने प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया होगा। तो आज के टॉपिक पे चलने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड यस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी। वीडियो पे मैंने तरीका दिखा दिया है। जस्ट वीडियो के नीचे मेरा नाम है, फोटो है और साथ में सब्सक्राइब लिखा है और एक बेल आइकन है। तो ये सब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है। तो बच्चों अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे कि आपको पता है हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने सीख लिए हैं। हाँ जी। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने किन तीन फॉर्मूला से निकाले थे, एक बार उसे रिवाइज करते हैं ताकि जो हम पढ़ते जा रहे हैं बच्चों वो हमारे माइंड में रहे। आगे के टॉपिक्स करना ही हमारे लिए जरूरी नहीं है, पीछे वाले रिवाइज भी करना जरूरी है। तो मोल्स निकालने के तीन फॉर्मूला कौन से थे? सबसे पहला फॉर्मूला, मेरे पीछे पीछे बोलोगे आप लोग ताकि आपकी भी रिवीजन हो। सबसे पहला फॉर्मूला था मास से रिलेटेड, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। सेकंड फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। पार्टिकल्स में मैंने आपको कहा था एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स का निकलवाया था, न्यूट्रॉन्स का केस करवाया था, तो वो सब उसके अंडर आ जाएंगे। उसके बाद बच्चों थर्ड फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 इन लीटर्स। हो गई रिवीजन पिछले हमारे फॉर्मूलाज की? किसी को डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो आप मोल्स वाली वीडियो देखिए, मोल कंसेप्ट पे 3 पार्ट डाले हैं मैंने, उसे सॉर्ट आउट कीजिए, बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चों। तो अब चलते हैं कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन की तरफ। मोल फ्रैक्शन अंदर ही नाम है मोल। मोल्स हमें पता है क्या होता है। ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है भी, आप देखो कोई भी एक कंटेनर अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है, ये दो कंटेनर्स है, मैं कहती हूँ इस कंटेनर को मैंने हाफ डिवाइड कर दिया, मैंने कहा इसमें ए भी प्रेजेंट है बी भी प्रेजेंट है। इस एक कंटेनर में ए पार्टिकल्स भी हैं बी पार्टिकल्स भी है। अगर मैं कहूँ ए पार्टिकल्स बच्चों फॉर एग्जाम्पल 4 मोल्स हैं और जो बी पार्टिकल्स हैं फॉर एग्जाम्पल 6 मोल्स हैं, मैं कहूँ आपसे भी ए का जो एक कंपोनेंट है या पार्टिकल है वो कितने फ्रैक्शन में इसमें प्रेजेंट है, बिल्कुल मैथमेटिक्स है। ये कितने फ्रैक्शन में इस कंटेनर में प्रेजेंट है, आप क्या करोगे, इसका लिखोगे डिवाइड बाय टोटल जितना है। टोटल कितना है 4 + 6 10। तो आप कहोगे भी जो ए पार्टिकल है या कंपोनेंट है ये इस रेशो में इसके अंदर प्रेजेंट है। सिमिलरली जो बी पार्टिकल है वो यहाँ पर किस रेशो में प्रेजेंट है, बी पार्टिकल 6/10 में प्रेजेंट है। 6 यानी कि उसका खुद का अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। ठीक है ना बच्चों। तो अभी तक आपको एक शॉर्टकट सा तरीका बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज में जो हम डिवाइड में चीजें लेते हैं वो हम पूरे सॉल्यूशन का ही लेते हैं। जैसे आप मास परसेंटेज ले लो, मैंने क्या लिया था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं तभी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात करते हैं। सिमिलरली यहाँ अगर अकेले ए की बात कर रही हूँ तो ए जो है वो पूरे इस कंटेनर में प्रेजेंट है, तो इसका मोल फ्रैक्शन मैं कैसे निकालूंगी, इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो यहीं से मेरा फॉर्मूला जनरेट होगा। उस पे पहुंचने से पहले एक बार डेफिनेशन आपको समझाती हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट जो मैंने बताया है ये क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने बोला रेशो ऑफ, रेशो बच्चों यूजुअली जो डिवाइड में चीज होती है उसको हम रेशो के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 4/10 है, इसको रेशो में मैं कैसे लिखूंगी, 4/10।
6/10 है, इसको रेशो में कैसे लिखूंगी, 6:10। ये तो हम छोटी क्लासेस से मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं ना, भी हम इसको रेशो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, ए कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स को रेशो में लेना है टू टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यानी कि 4 + 6 यानी कि 10। ठीक है, प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, जो एक सॉल्यूशन में ये दो कंपोनेंट्स, दो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, अगर किसी एक का निकालना है तो उस कंपोनेंट के मोल्स ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन के मोल्स रखो। ये क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो मैं कहूंगी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर मैं इसके अंदर ए का मोल फ्रैक्शन निकालती हूं, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय, क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि Na+Nb। एक बार डिक्टेट कर रही हूँ, डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो यही अगर मैं आपसे पूछूं मोल फ्रैक्शन बी का निकालो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स, एनबी बाय, यानी कि बी कंपोनेंट के मोल्स बाय टोटल मोल्स। तो अब आपको एक बारी मैं ये दिखाती हूँ मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, और उसका फॉर्मूला देख के उस पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का। बच्चों, मोल फ्रैक्शन को यूजुअली हम जीटा से डिनोट करते हैं। जीटा को कैसे लिखते हैं, एक्स जब हम लिखते हैं ना, कर्सिव वाला एक्स, नीचे से उसको टिल्ट करना है दोनों तरफ से और ऊपर से भी, तो ये जीटा कहलाएगा। ये जीटा ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। जीटा बी बच्चों क्या हो जाएगा, जीटा बी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये किसका मैंने फॉर्मूला लिखा, ये कंपोनेंट ए का लिखा। मैंने क्या कहा था, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप निकालोगे उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने हैं, जैसे कि Na, हमें पता है ना हम N से मोल नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं, अभी मोल कंसेप्ट हम पढ़ के आए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट को ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स को रखेंगे। सिमिलरली अगर मैं कहूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट निकालिए, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, एन बी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी कि सॉल्यूशन के टोटल मोल्स। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, मैं हर वीडियो में रिपीट कर रही हूँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो ये चीज तो हमने कभी जिंदगी में भूलनी नहीं, भी सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको मोल फ्रैक्शंस दोनों के निकालने सिखा दिए, भी हम कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल यही अभी आपसे पूछती हूँ भी बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इज 8, ए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स 8 हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट इज 2, तो निकालिए मोल फ्रैक्शन बी कंपोनेंट का। अभी मैंने बताया मोल फ्रैक्शन बी कंपोनेंट क्या होता है, भी ऊपर हमने ले लेना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या हुआ, दोनों के मोल्स को ऐड करना है। तो एनबी का निकालना है, मतलब ये जीटा बी निकालना है। एनबी ऊपर रखेंगे, कितना है 2, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है 2 + 8, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/10। तो ये तो बच्चों हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन बी का। अब आप जैसे बच्चे जो क्या सीधा रट्टा मारते हैं भी ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे करना है, उनको इतना बता दूं भी एक का जब निकाल लेंगे हम तो दूसरे का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो, जीटा ए और जीटा बी को जब भी हम ऐड करते हैं, यानी कि दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है।
तो अलग अलग कैलकुलेट करने की बजाय किसी एक को कैलकुलेट करो और दूसरे की वैल्यू इसमें पुट करके आंसर निकालो। अब 1 - 2/10 क्या होगा? सीधा ऑब्वियसली 8/10। तो आपको वहां पे इतना नहीं टाइम अपना वेस्ट करना, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन बोर्ड में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला तो वैसे भी आपको याद है, फॉर्मूला तो नोट डाउन करना ही है। और ये भी आपका फॉर्मूला है, कहीं आप सोचो मैंने ट्रिक बनाई है, मैंने नहीं बनाई, ये भी आपका फॉर्मूला है। तो आपने ये दोनों फॉर्मूलाज लिखने हैं, जिसमें मैंने मोल फ्रैक्शन ए का बताया है, मोल फ्रैक्शन बी का बताया है, प्लस एक ऐसा फॉर्मूला जिसका मतलब क्या होता है भी, अगर हम मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो वो टोटल सॉल्यूशन की बात होगी। तो यहाँ पर जब हम मोल फ्रैक्शंस को बच्चों ऐड करते हैं, मैंने क्या कहा, बी का मोल फ्रैक्शन आया 2/10, प्लस ए का आप वैसे कैलकुलेट करके देखो, ए के मोल्स थे 8, डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे 8/10। तो यहाँ पे अगर मैं 8/10 और 2/10 को ऐड करती हूँ, इसकी वैल्यू भी बच्चों क्या आएगी, 10/10 यानी कि 1। तो देखो मैंने खुद से नहीं बनाया, ये खुद ये प्रूव करता है, जब हम मोल फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं किसी भी दो कंपोनेंट्स के, सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के, तो बच्चों क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। इसे नोट डाउन कीजिए और इन दोनों फॉर्मूलाज को नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको करवाने लगी हूँ कुछ क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप सबने क्या करना है, कॉपी पेन निकाल लेना है। वैसे तो ये मुंह जुबानी हो जाएगा क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और हमें करना भी ऐसे है। हर क्वेश्चन को हमने ये समझना है भी हमारे सामने वो सॉल्व हो रहा है, हमें कॉपी पेन की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जिसको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, बुक नोटबुक मतलब किसी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, पहले खुद सॉल्व करोगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम मैच करेंगे भी आपका और मेरा क्वेश्चन क्या सही है, मतलब आपने सॉल्व सही किया है, क्या कंसेप्ट इजीली समझ आ गया है। ठीक है, नहीं अगर हुआ सॉल्व गलत हुआ तो फिर समझोगे भी कहाँ गलती रह गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इफ 30 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड, मैंने बोला 30 ग्राम एसिडिक एसिड का मिक्स किया गया है 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल से। आप कहोगे मैम ये क्या हो गया, अभी तो आप मोल्स मोल्स की बात कर रहे थे, यहाँ तो मास आ गया, अब क्या करेंगे? अरे तभी तो मोल कंसेप्ट पहले करवाया था। मोल कंसेप्ट मैंने बोला था अगर मास दे दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। तो बच्चों यही करना है, यहाँ पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद हम निकालेंगे उसका मोल फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, फिर मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगी। देखो, if 30 gram of acidic acid is mixed with 46 gram of ethanol, ठीक है, then find mole fraction of both the components। हमें इन दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो एसिडिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH। अब आप सब बच्चे कहोगे मैम हमें तो फॉर्मूला ही नहीं पता, हम पेपर में करके कैसे आएंगे। तो बच्चों टेंशन नहीं लेनी, अभी पूरे साल हमारी क्लासेस चलेंगी, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तो आपको सब समझ आ जाएगा, इथेनॉल क्या होता है, एसिडिक एसिड क्या होता है, सब कुछ होगा। और अगर क्वेश्चन पहले आ जाता है आपके पेपर में किसी टेस्ट में, तो वहां आपको मेंशन होगा भी हाँ जी इसका ये फॉर्मूला होता है, या फिर वो उसका मॉलिक्यूलर मास आपको खुद ब खुद देंगे। तो मैं आपको एक बार वाकिफ करा रही हूँ भी हाँ जी ये होता है, ऐसे पूछा जाता है, ताकि आपको पेपर में आ जाए और आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, एसिड है बच्चों, तो एसिड भी ना COOH ग्रुप होता है। आपको इतना बता दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड में ग्रुप होता है COH का। ठीक है, तो ये एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है। सेकेंड कंपोनेंट इथेनॉल है, C2H5OH, ये होता है इथेनॉल। ऑल का मतलब होता है एल्कोहल। एल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है आपको बता देती हूँ। बच्चे आप ना साइड पे अपनी नोटबुक के एक लाइन मारोगे, जैसे हम रफ वर्क की मारते थे, वहां इन्हें लिखेंगे। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है OH। ठीक है, मतलब इथेनॉल में कहती हूँ जो हमारा एल्कोहल होता है, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH। और एक और चीज आपको जनरल नॉलेज के लिए, वैसे तो आगे आएगा पर फिर भी, इथ का मतलब होता है दो कार्बन होना। मिथ होता है सिंगल कार्बन, इथ होता है दो कार्बन होना। तो यहाँ पर दो कार्बन है इसीलिए हम इसे इथेनॉल बोलते हैं, और वो हमारा एसिडिक एसिड है। तो बच्चों अब देखो, हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहाँ देखिए, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है, आप सबको पता ही है।
नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अब हमें इसका दे रखा है गिवन मास, इथेनॉल का दे रखा है गिवन मास 46 ग्राम्स, और इसका एसिडिक एसिड का कितना दे रखा है? 30 ग्राम्स। ये क्या दे रखा है हमें? गिवन मास। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तभी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ना, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कैसे निकालते थे बच्चों? हम देखो यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 इंटू कार्बन का जो मास होता है प्लस कितने हाइड्रोजन है? 5 हाइड्रोजन है। एक तो तरीका है आप सारे हाइड्रोजन को एक साथ कैलकुलेट करके सीधा लिख दो, एक तरीका है भी नहीं हम तो लाइन वाइज चलेंगे, तो मैं भी पहले आपको लाइन वाइज कराऊंगी, जब आप बहुत ट्रेन हो जाओगे तब आप सीधा भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पहले कितने आ रहे हैं, हम ऐसे ऐसे चलेंगे एलिमेंट वाइज, ठीक है, मतलब एटम वाइज। पहला था कार्बन, तो यहाँ 2 कार्बन एटम थे, तो 2 इंटू कार्बन का मास प्लस कितने एटम है हाइड्रोजन के? 5, तो 5 इंटू हाइड्रोजन का मास प्लस बच्चों ऑक्सीजन कितना है? 1, तो 1 इंटू ऑक्सीजन का मास प्लस हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 1, तो 1 इंटू हाइड्रोजन का मास। अब मैंने आपको टेबल लिखवाया था, होप सो आप सबने याद किया होगा। कार्बन का कितना होता है बच्चों? 12, तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, 5 इंटू 1 कितना हुआ? 5, प्लस ऑक्सीजन इंटू 1, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 16 इंटू 1 कितना हुआ? 16, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 1 कितना हुआ? 1, 2 इंटू 12 24, 24 प्लस 5 कितना हुआ? 29, 29 प्लस 1 30, और 30 प्लस 16 46, यानी कि मोलिकुलर मास इसका आ गया 46 ग्राम। गिवन मास कितना था? 46 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 46 ग्राम। फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स? 46 बाय 46 यानी कि 1। तो इधर यहाँ पर हमारे पास इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, किस पे आएंगे? हम एसिडिक एसिड पे। गिवन मास कितना है स्टूडेंट्स? 30 ग्राम। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? कार्बन कितने हैं? अब आपको यहाँ तो मैंने लाइन टू लाइन करवाया था, ऐसे ऐसे चल रहे थे। अब यहाँ सीधा देखेंगे कार्बन कितने हैं, दोनों तरीके से खाऊंगी, जो आपको अच्छा लगे आप वो ऑप्ट कीजिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन है, तो 2 इंटू कार्बन का मास प्लस नेक्स्ट कौन सा एटम है? हाइड्रोजन। अब सारे हाइड्रोजन गिनो, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, कितने हाइड्रोजन हुए? 4, 4 इंटू हाइड्रोजन का प्लस फिर कौन सा आता है? कार्बन, कार्बन का हम ले चुके हैं बच्चों। ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 2 इंटू ऑक्सीजन का। अब आपको पता है कार्बन का होता है 12, तो 12 इंटू 2 कितना हुआ? 24, प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है स्टूडेंट्स? 1, तो 4 इंटू 1 कितना होगा? 4, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 16 इंटू 2 कितना होगा? 32। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 60 ग्राम आ गया मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 30 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 60, तो 30 बाय 60 कितना हुआ स्टूडेंट्स? हाफ, ठीक है। 30 बाय 60 हाफ हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हम क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर मैं आपसे मोल फ्रैक्शन निकलवाऊंगी। लिख लिया होगा होप सो आप सबने। मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाले। यहाँ पर गिवन मास दे रखा था, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स 1 है हमारे इथेनॉल के, और एसिडिक एसिड की है हाफ, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए आप तब तक इसे साइड पे। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला नंबर ऑफ मोल्स किसके? नंबर ऑफ मोल्स के नीचे मैं लिख दूंगी जिस कंपाउंड की बात कर रही हूँ। अगर मैं एसिडिक एसिड की बात कर रही हूँ तो इसके नीचे लिखूंगी एसिडिक एसिड। नंबर ऑफ मोल्स एसिडिक एसिड के अभी निकाले थे, कितने आए थे? हाफ। इथेनॉल के अभी यहाँ पर निकाले थे, इथेनॉल के कितने आए थे हमारे? 1, ठीक है। तो दोनों के हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। मोल फ्रैक्शन अगर मैं पूछूं दोनों कंपोनेंट का निकालना है,
पहले मैं मोल फ्रैक्शन निकालती हूँ एसिडिक एसिड का, यानी कि जीटा, नीचे क्या लिखेंगे, एसिडिक एसिड। इसकी सब्सक्रिप्टेड फॉर्म में नीचे लिखना होता है हमें, ठीक है। तो अब क्या होता है, एसिडिक एसिड का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड डिवाइडेड बाय एसिडिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स प्लस किसके, इथेनॉल के। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो एसिडिक एसिड के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, हाफ, तो ये कहाँ आएगा, हाफ आएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय हाफ प्लस वन, टोटल लेना होता है ना, दोनों के ऐड करेंगे तो हाफ प्लस वन हो जाएगा। अब यहां से क्या आ जाएगा, हाफ डिवाइडेड बाय, एलसीएम लूंगी मैं छोटे बच्चों की तरह जैसे हम करते थे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो टू, वन प्लस टू यानी कि 3/2 हो गया, टू और टू कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/3। तो ये क्या आ गया, हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, एसिडिक एसिड का। अब मैंने कहा था स्मार्ट वर्क करना है हमें, कैलकुलेट नहीं करना, दूसरा सीधा वन में से माइनस करना है। सो व्हाट वी विल डू, अगर हमें इथेनॉल का निकालना है तो जीटा इथेनॉल इज इक्वल्स टू 1 माइनस कितना, 1/3 यानी कि 2/3। तो मोल फ्रैक्शन हमारा एसिडिक एसिड का आया है 1/3 और इथेनॉल का कितना आया है, 2/3। तो इसे नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब मैंने बच्चों, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं दी है, उन्हें रेकमेंड, मतलब नहीं देखी है, उन्हें ये रेकमेंडेशन है भी प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ मैं हर टाइप की लेती जा रही हूँ। सबसे पहला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जब मैंने कहा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स किसी एक कंपोनेंट के 2 हैं, किसी के 8 हैं, तो एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालिए। सेकेंड, अब जो मैंने आपको टाइप करवाई बेटा वो क्या थी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी आपको मास दे दिया गया है और मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, जी हाँ हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है बच्चों तो और भी अच्छे से आपको हो जाएगा, तो आपको लगेगा बहुत इजी टॉपिक है। फिर मैं अब आपके पास जो लेके आ रही हूँ क्वेश्चन, ये मास परसेंटेज से हल्का सा लिंक है, जो आपको मास परसेंटेज से हेल्प देगा। देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी अभी, लेकिन फॉर मोर क्वेश्चंस आप वो वीडियो देख सकते हो। तो देखो, a solution has 46% weight by weight ethyl alcohol and water। इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल भी कह सकते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बोला था भी अल्कोहल के लिए हम OH यूज करते हैं, इथाइल के लिए हम 2 कार्बन यूज करते हैं। तो इथाइल अल्कोहल यहाँ लिख रही हूँ, C2H5OH होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला भी, मास परसेंटेज की बात करी है, वेट बाय वेट की बात करी है मैंने, मास परसेंटेज को वेट बाय वेट भी कहती थी। ये कहता है 46% इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है, कितने ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, एनीबॉडी, एनी गेसेस। मैं बोलती थी मास परसेंटेज में, मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया था आपको, शायद 5 ग्राम NaCl का लेके दिखाया, 5% NaCl का लेके दिखाया था, जब मैंने बोला था 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, 46 ग्राम ऑफ, 46% का क्या मतलब हुआ कि भी 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो अब यहां से आपको क्या मिल गया स्टूडेंट्स, आपको यहां से मिल गया 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल का, यानी कि गिवन मास आपको मिल गया इथाइल अल्कोहल का। सो मैंने आपको क्या बोला, आपको उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख दिया यहाँ, फिर देखो आप कहोगे मैम आप कैसे लिख सकते हो भी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है। स्टूडेंट्स मास परसेंटेज का मतलब क्या था, ऊपर भी मास लेना है नीचे भी, लेकिन मास परसेंटेज का फॉर्मूला रिवाइज करवा दूं, मास ऑफ सॉल्यूट लेते थे ऊपर और नीचे लेते थे सॉल्यूशन का मास, याद है। मास परसेंटेज में सॉल्यूट का मास ऊपर, सॉल्यूशन का मास नीचे। सिमिलरली बेटा यहाँ हिंट भी दे दिया, W/W यानी कि वेट बाय वेट, यानी कि मास परसेंट। बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ भी 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। हमेशा से हम सॉल्यूशन को क्या कंसीडर करते हैं, 100 ग्राम्स लेके चलते हैं, ठीक है, एक एस्टिमेशन लगा के चलते हैं, उसी से ही हम सब कुछ करते हैं। जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 5% NaCl का, तब भी कहा था भी 5 ग्राम NaCl 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है।
वहीं से हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। तो देखो, अब मैंने बोला 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके सामने स्टूडेंट्स इथाइल अल्कोहल का तो गिवन मास आ गया, लेकिन आप कहोगे मैम हमें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल का ही निकालना है, लेकिन अगर यहाँ मैं वाटर का कह देती तो कैसे निकालते? देखो, 100 ग्राम आपको दे रखा है सॉल्यूशन का मास, माइनस 46 करोगे, यानी कि हमारे सॉल्यूट को, इथाइल अल्कोहल को अगर आप पूरे सॉल्यूशन से माइनस कर दोगे तो जो 54 ग्राम्स आएगा यहाँ पर, वो किसका आ जाएगा बच्चों? वो वाटर का आ जाएगा गिवन मास। ठीक है, तो गिवन मास हमने निकाल लिया, इथाइल अल्कोहल का है 46 ग्राम और वाटर का आ गया हमारे पास 54। तो एज आस्क्ड इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है मोल फ्रैक्शन निकालिए ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का कैसे निकालेंगे? इसको मैं जीटा इथाइल अल्कोहल लिख लेती हूँ, या इथेनॉल भी आप लिख सकते हो इसे। इसमें क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय, क्या होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब ये तो बच्चों गिवन मास है, यहाँ क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो सिमिलरली अब क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास करके। अब देखो, पहले इथाइल अल्कोहल का निकालते हैं। इथाइल अल्कोहल का यही लिख रही हूँ फॉर्मूला, C2H5OH होता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकाल के दिखाया था। कितना मॉलिक्यूलर मास था इसका? 46 ग्राम्स था। तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख रही हूँ, कैसे कैलकुलेट करना है, 2 इंटू कार्बन का, कार्बन का होता है 12, तो ये कितना हो गया 24। साथ में कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, 24 प्लस 6 कितना हुआ? 30। और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो ये कितना हो जाएगा? 46 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालो, गिवन मास कितना है क्वेश्चन में? 46 ग्राम्स गिवन है। 46 बाय 46 कितना होगा बच्चों? 1 आ जाएगा, यानी कि इथाइल अल्कोहल का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 आ गया। अब ये तो आ गया, यहाँ पर ये भी आ गया, लेकिन वाटर के नंबर ऑफ मोल्स नहीं आए। वाटर के कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था हमने गिवन मास कैसे कैलकुलेट किया, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में से जब 46 ग्राम माइनस किया था तो वाटर का आ गया था स्टूडेंट्स, वाटर का आ गया था 54 ग्राम्स। तो अब इस 54 को मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है 54, वाटर का क्या होता है बच्चों? H2O का फॉर्मूला यहाँ देखिए, H2O, 2 इंटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी कि 18 होता है। तो जब मैं इसे बच्चों काटूंगी, ये 3 पे कट जाएगा, यानी कि वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 3 आ गए, और यहाँ से इथाइल अल्कोहल के 1 आ गए। अब मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल यानी कि 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टोटल सॉल्यूशन के, यानी कि इथाइल अल्कोहल के और वाटर को जोड़ दो, 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा? ये 1/4 आ जाएगा। तो ऐसे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले पॉज कीजिए, नोट कीजिए भी मैंने ये कहाँ से लिखा। मेन चीज, हमें मास परसेंटेज का इस्तेमाल करके मैंने कहा 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल का 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो उस हेल्प से हमने वाटर का भी गिवन मास निकाल लिया 100 माइनस 46 करके। फिर हमने गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से दोनों का क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स, और फिर फॉर्मूला में डाल दिया। वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं 3 क्वेश्चंस जो आपके हैं होमवर्क। आपने क्या करना है बच्चों, आपने इसे घर में सॉल्व करना है अपनी कॉपीज में, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को, और फिर मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर के हिसाब से, जैसे 3rd, 4th और 5th आपको दे रही हूँ, वो आपने लिखना है। 3rd क्वेश्चन का ये आंसर है, 4th का ये है, एंड 5th का ये है। उससे क्या होगा, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये पता चलेगा भी हाँ जी आपने सही किया है या गलत। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं लाइक भी करूंगी, कॉन्ग्रेचुलेशन भी करूंगी। अगर गलत होगा तो लिखूंगी राइट आंसर ये नहीं है। और बच्चों, फर्स्ट टाइम में मैं आपको ये जरूर लिखूंगी भी ट्राई योरसेल्फ, इसका आंसर ये आ रहा है, आपकी ये गलती है, गलती बता के बोलूंगी ट्राई योरसेल्फ। तो आपने दोबारा से करके, आप दोबारा फिर मैसेज करके पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में भी मैम अब सही है, तो मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। अब हम देखते हैं हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि अभी मैं आपको करवा के हटी थी, वेट बाय वेट का सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा फर्क है। तो देखो, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकालना है
ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल सॉरी, जो कि क्या होता है C2H6O2, ये फॉर्मूला है इथाइलीन ग्लाइकोल का, एंड वाटर इन सॉल्यूशन, मतलब आपने मोल फ्रैक्शन इथाइलीन ग्लाइकोल का भी निकालना है, वाटर का भी निकालना है, जो क्या कंटेन करता है 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। ठीक है, यानी कि ये जो दे रखा है ये इसका मास इसके अंदर से हम निकाल सकते हैं, तरीका मैं नहीं बताऊंगी, अभी बता के हटी हूँ वरना सारा आउट हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको क्या दे दिया गया 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। आपने इथाइलीन ग्लाइकोल का और वाटर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट ए का निकालना है, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज 10 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज 70। तो आपको डायरेक्ट मोल्स दे दिए गए हैं, यहाँ पर गिवन मास नहीं दिया है, कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कहो मैम यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रखा, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं और मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को वीडियो को पॉज करके बच्चों नोट करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 एज योर होमवर्क, क्या है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालिए अगर 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 54 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ सॉल्यूशन का नहीं दिया, सॉल्वेंट का मास दिया है, तो नीचे हमें किसका लेना होता है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन का लेना होता है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इफ 40 ग्राम ऑफ NaOH is present in 54 grams of water। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए, फिर हम बच्चों अब चलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है PPM, पार्ट्स पर मिलियन। सो इसे नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा टॉपिक PPM। PPM बच्चों मैं किसे कहूंगी, P से होगा पार्ट्स, फिर नेक्स्ट P से होगा पर, एंड देन होगा मिलियन। PPM मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ये हम किसके लिए यूज करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये उन मतलब हम कंपोनेंट्स के लिए यूज करते हैं जहां पर सॉल्यूट जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaCl की बात करती हूँ, मैं कहती हूँ इट इज प्रेजेंट 2 ppm, इसका मतलब क्या हुआ, 2 ppm का मतलब हुआ अभी 2 ग्राम NaCl प्रेजेंट है इन 10 रेज टू द पावर 6 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में। 10 रेज टू द पावर 6 की यूज किया, आप कहोगे मैम मास परसेंटेज में आप कहते थे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। स्टूडेंट्स ये नाम ही बता रहा है मिलियन, मिलियन मतलब 10 रेज टू द पावर 6। तो ये एज सिंपल है, इसमें आपसे बेसिकली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आपसे डेफिनेशन फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो जैसे 2 ग्राम मैंने आपको बोला था, 2 ग्राम, मैं शुगर की बात करूं, अगर मैं शुगर करूं 2 ग्राम शुगर, मैंने NaCl वर्ड यूज कर दिया, कोई भी सोल्यूट ले सकते हो जो कम क्वांटिटी में, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में है। तो मैंने बोला अभी 2 ग्राम अगर वो प्रेजेंट है, 2 ग्राम बच्चों कितना कम होता है, बहुत ही कम अमाउंट है एज कंपेयर टू मिलियन। ठीक है, तो ये हम उन पार्टिकल्स के लिए यूज करते हैं जहां सोल्यूट की अमाउंट क्या होती है, वेरी वेरी लेस होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला, ये क्या होता है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट की कंसंट्रेशन होती है प्रेजेंट इन 10 रेज टू द पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन टर्म है, जैसे कि मैंने बोला, मतलब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताती है भी कितनी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ हमें बोल रहे हैं पर मिलियन, यानी कि 10 रेज टू द पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में कितना वो सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इतने सॉल्यूशन में, इतने सॉल्यूशन के पार्ट्स में वो कितना अमाउंट होगा, उसे बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास लेंगे सॉल्यूट का एज यूजुअल, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल, क्योंकि मैं बोल रही हूँ 10 रेज टू द पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, बारी बारी रिपीट कर रही हूँ, सॉल्यूशन पे वर्ड पे ध्यान रखना है, सॉल्वेंट नहीं लेना। तो डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज टू द पावर 6 बिकॉज ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, बिकॉज ऑफ द वर्ड मिलियन। रिपीट करती हूँ फिर से, जैसे कि शुगर का एग्जांपल लिया, 2 ग्राम शुगर, यानी कि 2 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 10 रेज टू द पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
इट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट, यानी कि हमारा जो सोल्यूट है प्रेजेंट इन 10 रेज टू द पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, मिलियन होता है 10 रेज टू द पावर 6 है ना बच्चों। ठीक है, कहीं अगर आपको बिलियन देखने को मतलब पीपीबी देखने को मिल जाए तो वो होता है पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। इस पे बेसिकली आपसे फॉर्मूला एंड डेफिनेशन ही पूछी जाती है। ज्यादातर अगर आ भी जाएगा तो आपने बहुत सिंपली मास सॉल्यूट का ऊपर लिखना है, नीचे सॉल्यूशन का मास इनटू 10 रेज टू द पावर 6 कर देनी है। ठीक है, होप यू लाइक माय वीडियो स्टूडेंट्स। पहले इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस वीडियो को सम अप करेंगे। वीडियो को बच्चों पॉज करना है और फिर इसे नोट डाउन करना है। तो यहीं पर हमारा जो ये लेक्चर है यानी कि मोल फ्रैक्शन का और पीपीएम जो टॉपिक मैंने करवाया फिनिश होता है। होप सो आपने प्रीवियस लेक्चर में मास परसेंटेज किया होगा जो खुद एक कंसंट्रेशन टर्म थी। आज मैंने करवाया मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स देखने को मिलेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दबा दीजिएगा, अगर बहुत अच्छी लगी है तो शेयर भी कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ। और हाँ जी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपका ही फायदा है, आपके पास ही नोटिफिकेशन आएगी भी मैम ने नेक्स्ट वीडियो डाल दी है, हम देख लें। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट।